भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसकी कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी जाती है, जहां हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का दान आता है। मंदिर के पास 11 टन से ज्यादा सोना है, जिसमें 1000 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट, 2.5 टन का सोने का कवच और हजारों स्वर्ण आभूषण शामिल हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद आखिर क्यों कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं। यह मंदिर भारत का ऐसा स्थान है जो अपने अनसुलझे और चौंकाने वाले रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होते हैं जो विज्ञान और मानव सोच से परे हैं। कहा जाता है इस मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से स्वयं पसीना निकलता है, जिसे पुजारी समय समय पर सावधानी से पोंछते रहते हैं। लेकिन आखिर भगवान की पत्थर की मूर्ति से पसीना कैसे निकल सकता है? और जब इस दिव्य मूर्ति को चंदन के लेप से स्नान कराया जाता है, तब उसकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति उभर आती है। तो क्या यह भगवान और माता लक्ष्मी के अदृश्य मिलन का संकेत है? क्या आपने कभी गौर किया है कि तिरुपति बालाजी में भगवान को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है? आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ परंपरा है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो सदियों से अनकहा है? कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल असली माने जाते हैं। ये बाल न तो कभी उलझते हैं, न इनमें कोई गांठ पड़ती है और न ही इन्हें कभी काटने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये मूर्ति पत्थर की है तो ये बाल कहां से आए? क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान वेंकटेश्वर की आंखें हमेशा ढकी क्यों रहती हैं? हर दिन हर पूजा में उनके नेत्रों को फूलों या कपड़े से ढक दिया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या सच में उनकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि कोई भी भक्त उन्हें सीधे नहीं देख सकता? और एक और रहस्यमयी बात, मंदिर के गर्भगृह में जब गहरा सन्नाटा होता है, तब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से समुद्र जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। आखिर ये कैसे संभव है? क्या सचमुच भगवान के गर्भगृह के नीचे समुद्र बहता है, या फिर ये सिर्फ एक आस्था से जुड़ा भ्रम है जिसे आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया? उसके साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात, मंदिर के गर्भगृह के बाहर से देखने पर भगवान की मूर्ति दाईं ओर दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही भक्त गर्भगृह के अंदर प्रवेश करता है, वही मूर्ति मध्य में दिखाई देने लगती है। आखिर यह दृष्टि भ्रम है या दिव्यता का कोई अदृश्य चमत्कार? और अब हम बात करते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने रखे दीपक के, जो पिछले 1000 वर्षों से लगातार जल रहा है, बिना तेल, बिना रुकावट और बिना बुझाए। आखिर कैसे? क्या यह सब केवल विश्वास है या सचमुच भगवान वेंकटेश्वर की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण? ये तो बात हुई भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य मूर्ति के रहस्यों की, लेकिन इस मंदिर में ऐसे और भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और शायद सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है, ये अद्भुत मंदिर जहां हर पत्थर में आस्था बसती है। आखिर किस युग में शुरू हुई थी इस दिव्य धाम की कहानी? और अब हम बात करते हैं उस मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी में हर साल लाखों श्रद्धालु अपने बालों का दान करते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर लोग अपने बाल क्यों चढ़ाते हैं? क्या यह सिर्फ श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी कथा छिपी है? और सबसे चौंकाने वाली बात, इतने लाखों लोगों के बालों का आखिर होता क्या है? मंदिर इन बालों का क्या करता है? क्या इन्हें किसी धार्मिक उद्देश्य से रखा जाता है, या फिर इसके पीछे भी कोई ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? लेकिन मित्रों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साल 1937 की वो रात, जब एक पुजारी ने तिरुपति बालाजी की मूर्ति के पीछे झांकने की कोशिश की और अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई, जुबान लकवाग्रस्त हो गई। कहा जाता है उसने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो आज तक कोई दूसरा इंसान नहीं देख पाया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि इस मंदिर का हर कोना, हर पत्थर
एक अनकही कहानी समेटे हुए है। माना जाता है कि तिरुपति मंदिर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज, चाहे वो भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल हों, प्रसाद की सामग्री हो या फिर पूजा में लगने वाला जल, सब कुछ एक रहस्यमयी गांव से आता है जो मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। कई लोग मानते हैं कि यह गांव इतना पवित्र है कि वहां की सटीक जानकारी किसी को नहीं दी जाती। लेकिन क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक फैली हुई धारणा जिसे समय के साथ रहस्य का रूप दे दिया गया? न जाने और कितने रहस्य जो इस पवित्र धाम की हर ईंट में छिपे हुए हैं। तिरुपति बालाजी कोई साधारण मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां आस्था, विज्ञान, इतिहास और चमत्कार चारों मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। यहां आने वाला हर भक्त सिर्फ दर्शन करने नहीं आता, बल्कि उन रहस्यों को महसूस करने आता है जो शब्दों से ज्यादा अनुभव में बसते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां हर कदम पर एक नया रहस्य खुलता है, हर मोड़ पर कोई अनसुनी कहानी आपका इंतजार करती है और हर उत्तर के पीछे एक नया प्रश्न छुपा बैठा होता है? तो चलिए तिरुमला की उस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां भगवान वेंकटेश्वर सिर्फ पूजे नहीं जाते, बल्कि अपने ही अंदाज में हर खोज, हर सवाल और हर विश्वास का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जहां आज खड़ा है, उसके निर्माण का श्रेय अक्सर विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेव राय को दिया जाता है, पर वास्तविक सत्य उससे कहीं अधिक प्राचीन और रहस्यमयी है। इस मंदिर की उत्पत्ति और उस मूर्ति का स्रोत जानने के लिए हमें एक पुरानी पौराणिक कथा के क्रम को समझना होगा। यदि आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो मंदिर से जुड़ी कई आधी सी सच्चाइयां आपके सामने अपने आप खुलकर आ जाएंगी। पुरानी कथाओं में वर्णित है कि एक बार पृथ्वी इतनी भारी आपदा से गुजरी कि सभी दिशाएं जल में डूब गईं। इस प्रलय में पवन देव की हिंसक गति से आकाशीय बादल फट पड़े और अनवरत वर्षा ने धरती को घोर संकट में डाल दिया। तब संसार को बचाने हेतु भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। उस विराट वराह ने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से पृथ्वी को जल से बाहर खींचा और उसे पुनः व्यवस्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा ने अनुरोध किया कि सृष्टि को फिर से बसाने हेतु प्रभु यहीं ठहरे। विष्णु ने अपना वराह रूप त्याग कर एक तेजस्वी 4 भुजाओं वाले स्वरूप में रूपांतरित होकर तिरुमला के पर्वतों में निवास करना स्वीकार किया। यहीं उन्होंने मानवों को ध्यान और कर्मयोग की शिक्षा दी। समय आगे बढ़ा और जब कलयुग आया तो विष्णु बैकुंठ लौट गए, जिससे ब्रह्मा व्याकुल हुए और उन्होंने नारद से कहा कि वे हरि को पृथ्वी पर लौटाने का प्रयास करें। नारद गंगा के तट पर पहुंचे और वहां देखा कि कुछ ऋषि यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अपने याज्ञों का फल किस देवता को अर्पित करें। नारद के सुझाव पर महर्षि ऋषि ने त्रिदेव की परीक्षा करने का निश्चय किया। पहले वे ब्रह्मा के पास गए, पर ब्रह्मा सृष्टि निर्माण में व्यस्त थे और अऋषि को नहीं देख सके, जिससे अऋषि क्रोधित होकर चले गए। फिर वे शिव के पास पहुंचे। शिव ने उन्हें स्नेह से गले लगाया, पर ऋषि ने उनका आलिंगन ठुकरा दिया और कहा कि शिव ने कई बार रीतियों का उल्लंघन किया है। शिव क्रोधित हुए, पर माता पार्वती ने शिव को शांत किया। अंततः महर्षि ऋषि बैकुंठ पहुंचे, जहां विष्णु विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। आज क्रोध में आकर विष्णु के वक्ष पर आघात कर बैठे, पर विष्णु ने क्रोध नहीं दिखाया। उसने उठकर ऋषि से क्षमा याचन की और कहा कि उनके कठोर हृदय के कारण ऋषि के कोमल पैरों में चोट तो नहीं आई। इस क्षमाशीलता से प्रभावित होकर महर्षि ऋषि प्रसन्न हुए और घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल विष्णु को मिलेगा। विष्णु ने महर्षि ऋषि को क्षमा कर दिया, पर माता लक्ष्मी इस अपमान से पीड़ित हुई और उन्होंने बैकुंठ को छोड़कर धरती पर तपस्या करने का निश्चय किया। वे कोल्हापुर में साधना करने लगी। विष्णु को यह देखकर गहरा दुख हुआ और वे भी धरती पर उतर आए और लक्ष्मी की खोज में कई स्थानों पर भटकते रहे। अनेक प्रयत्नों के बाद थकान से वे वेंकट पर्वत पर स्थित किसी वृक्ष के नीचे एक बड़े चींटी के छत्र में विश्राम करने लगे। उनकी इस दशा को देखकर शिव और ब्रह्मा सहायता के लिए आगे आए। शिव और ब्रह्मा ने गाय बछड़े का रूप धारण कर लिया और उन दोनों को उस समय के शासक के पास सौंप दिया। राजा ने उन्हें पशुशाला में रखा
और एक चरवाहे को उनकी देखभाल सौंपी। कुछ समय बाद उस गाय ने अचानक दूध देना बंद कर दिया। चरवाहे ने उसका पीछा किया और देखा कि गाय तिरुमला की पहाड़ियों की ओर जाती है और एक विशेष बांबी के पास अपना सारा दूध वहीं दे देती है। आश्चर्यचकित होकर जब उसने नजदीक जाकर देखा तो पाया कि उसी बांबी के अंदर भगवान विष्णु विराजमान हैं और वे उस दूध से तृप्ति पा रहे हैं। चरवाहा क्रोधित हुआ और उसने गाय पर वार करने के लिए कुल्हाड़ी फेंक दी, पर वह कुल्हाड़ी भगवान के माथे पर लगी। उस क्षण भगवान प्रकट हुए और चरवाहे को दंड दिया। राजा यह देखकर भगवान विष्णु के पास आए और क्षमा मांगने लगे, लेकिन विष्णु ने कहा कि सेवक के पाप में स्वामी भी सहभागी होता है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अगला जन्म तुम्हारा राक्षसी होगा। राजा ने पश्चाताप किया और विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वो अगले जन्म में वे आकाश राजा होंगे और उनकी पुत्री पद्मावती का विवाह वेंकटेश्वर से होगा। समय के साथ राजा का पुनर्जन्म आकाश राजा के रूप में हुआ और उनकी पुत्री पद्मावती का जन्म हुआ। वहीं भगवान ने वकुला नाम की साध्वी के घर जन्म लिया और उनका नाम श्रीनिवास था। श्रीनिवास साधारण परिवार से थे। जैसे जैसे समय बीता, पद्मावती और श्रीनिवास के रूप में जन्मे विष्णु एक दूसरे के निकट आए। एक दिन वन में पद्मावती पर अचानक हाथी टूट पड़ा और श्रीनिवास ने उसकी रक्षा की। वही क्षण था जब दोनों के मन जुड़ गए। जब विवाह का समय आया तो वर पक्ष को विवाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। श्रीनिवास ने कुबेर से अर्ण लेकर शादी संपन्न की और वादा किया कि वह यह अर्ण कालयुग के अंत तक चुका देंगे। इसी वचन के कारण कहा जाता है कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर कर्ज में डूबे हुए हैं और इसीलिए भक्त अपनी आय का अंश चढ़ाकर उनकी सहायता करते हैं ताकि वह वह अर्ण चुका सकें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही पद्मावती के विवाह की बात माता लक्ष्मी को पता चली तो वे क्रोधित हो उठी। उन्हें अपने स्वामी के दूसरे संबंध सहन न हुए। विवाद इतना बढ़ा कि श्रीनिवास ने स्वयं को मूर्ति रूप में बदल लिया और यही मूर्ति आज हम तिरुपति बालाजी के रूप में देखते हैं। बताया जाता है कि भगवान को मूर्ति रूप में देखकर माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ने भी उस मूर्ति में स्वयं को समर्पित कर लिया। यही कारण है कि जब भगवान का अभिषेक होता है तो उनके वक्ष स्थल पर माता लक्ष्मी और पद्मावती की छवियां उभरती दिखाई देती हैं और उसी परंपरा के आधार पर पुजारी उन्हें नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाते हैं। इसे भक्त भगवान और मां के चमत्कारों का मूर्त प्रमाण मानते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है इस मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य मूर्ति से वास्तव में पसीना क्यों आता है? कहा जाता है कि हर दिन जब पुजारी भगवान का अभिषेक करते हैं तो मूर्ति के माथे पर हल्की नमी दिखाई देती है, मानो भगवान स्वयं जीवित हों और मंदिर के गर्भगृह में उनका साक्षात वास हो। भक्तों का विश्वास है कि यह पसीना भगवान विष्णु की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण है, उनकी कृपा का एक दिव्य संकेत। जैसे वे अपने भक्तों की पुकार सुन रहे हों, उनकी हर प्रार्थना का उत्तर अपने मौन में दे रहे हों। माना जाता है कि यह वही पल है जब बालाजी स्वयं अपने भक्तों का दुख बांटते हैं और यही कारण है कि उनके शरीर से पसीना निकलता है, जैसे वे उस पीड़ा को अपने भीतर समा लेते हों। वहीं वैज्ञानिक इस रहस्य को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि मूर्ति जिस विशेष शालग्राम शिला से निर्मित है, उसमें प्राकृतिक नमी सोखने की क्षमता होती है। मंदिर के गर्भगृह का वातावरण भी बेहद नम और बंद होता है, जिससे यह नमी कभी कभी सतह पर पसीने की तरह उभर आती है। लेकिन सदियों से हो रहे अनगिनत परीक्षणों के बाद भी इस दिव्य नमी का कारण पूरी तरह समझा नहीं जा सका और शायद यही वह बिंदु है जहां विज्ञान रुक जाता है और भक्ति शुरू होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें हमेशा ढकी रहती हैं? हर पूजा में, हर दर्शन के समय उनके नेत्रों को या तो फूलों से या फिर कपड़े से सावधानी पूर्वक ढक दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की दृष्टि इतनी प्रखर, इतनी दिव्य है कि कोई साधारण मानव उस तेज को सहन नहीं कर सकता। उनकी आंखों से निकलने वाली आभा भक्तों के पापों को पल भर में भस्म कर देने की शक्ति रखती है। यही कारण है कि उनके नेत्रों को आंशिक रूप से ढक दिया जाता है।
ताकि भक्त उनकी दिव्यता के उस तीव्र प्रभाव से सुरक्षित रह सकें। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है, जब मानव अपने आचरण और नियमों से भटकने लगा, तब भगवान क्रोधित हुए और उनकी दृष्टि का तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं ने स्वयं उनसे विनती की कि वे अपनी आंखों को ढक लें। तभी से यह परंपरा चली आ रही है, एक ऐसी परंपरा जो न सिर्फ आस्था से जुड़ी है बल्कि संरक्षण से भी। और सबसे रोचक बात, इन नेत्रों को ढकने के लिए साधारण वस्तु का नहीं बल्कि कपूर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कपूर पवित्रता, शांति और भक्ति का प्रतीक माना गया है। जब कपूर भगवान की आंखों पर लगाया जाता है तो कहा जाता है वह उनके क्रोध को शांत करता है और भक्तों को उनकी दिव्य दृष्टि से बचाता है। शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करता है तो उसे सबसे पहले उनकी आंखें नहीं, उनका आशीर्वाद दिखाई देता है। और मित्रों, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ा एक और ऐसा रहस्य है जो सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। कहा जाता है, जब कोई भक्त गर्भगृह के भीतर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के निकट खड़ा होता है तो उसे वहां एक अनोखी आवाज सुनाई देती है। समुद्र की लहरों की वह शांत लहराती गूंज, मानो सागर खुद भगवान के चरणों में आकर लहरें टकरा रहा हो। पर सोचने वाली बात है, आखिर तिरुमला की ये पहाड़ियां समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी वहां समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि क्यों गूंजती है? भक्तों का विश्वास है ये ध्वनि भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य स्वरूप का ही हिस्सा है, उनकी सांसों की लय है जो सृष्टि में जीवन का स्पंदन बनाए रखती है। लेकिन विज्ञान इस रहस्य को दूसरे नजरिए से देखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मंदिर की अनोखी वास्तुकला और पहाड़ी के भीतर बहने वाली भूमिगत जल धाराओं के कारण उत्पन्न ध्वनिक प्रभाव हो सकता है। पर चाहे यह विज्ञान का चमत्कार हो या आस्था का, हर भक्त जो उस गर्भगृह में जाता है उसे यह अनुभूति जरूर होती है कि वह किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान की उपस्थिति में खड़ा है। क्योंकि जब पत्थर से भी समुद्र की लहरें सुनाई देने लगें तो समझ लीजिए वहां सिर्फ मंदिर नहीं, दिव्यता का सागर बसा है। और दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं मूर्ति के ऐसे रहस्य की जो पहली नजर में तो साधारण लगता है, लेकिन जितना गहराई से देखो उतना ही आश्चर्य बढ़ता जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के बिल्कुल बीच में स्थित है। हर भक्त जब दर्शन के लिए पहुंचता है तो उसे यही लगता है कि वह भगवान के सामने खड़ा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में भगवान की मूर्ति मंदिर के दाहिने कोने में स्थापित है। फिर भी जब आप गर्भगृह के भीतर खड़े होते हैं तो वह मूर्ति आपको बिल्कुल केंद्र में दिखाई देती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक अद्भुत वास्तुशिल्पीय चमत्कार है। मंदिर के स्थापत्य में ऐसा जियोमेट्रिक इल्यूजन रचा गया है जिससे भक्त चाहे किसी भी दिशा से खड़ा हो उसे यही अनुभव होता है कि भगवान सीधे उसकी ओर देख रहे हैं। और शायद यही इस भ्रम का सबसे गहरा अर्थ है कि भगवान वेंकटेश्वर की दृष्टि हर उस भक्त पर समान रूप से रहती है जो श्रद्धा से उनके चरणों में आता है। क्योंकि जब आप उस गर्भगृह में खड़े होते हैं तो आपको यह एहसास नहीं होता कि आप किसी को देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है मानो कोई आपको देख रहा है। और यही वो एहसास है जो तिरुपति बालाजी मंदिर को सिर्फ एक आस्था का स्थान नहीं बल्कि दिव्यता का जीवंत प्रमाण बना देता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि इस मंदिर में एक ऐसी अनंत ज्योति जलती है जो इंसानी समझ और विज्ञान दोनों की सीमाओं से परे है। मंदिर के गर्भगृह के पास एक दीपक है जो सदियों नहीं, हजारों वर्षों से लगातार जल रहा है। ना उसमें तेल डाला जाता है, ना घी, फिर भी उसकी लौ आज तक एक पल के लिए भी नहीं बुझी। किसी को नहीं पता कि इस दीपक को पहली बार किसने जलाया था या यह कब से जल रहा है। इतिहास चुप है और विज्ञान भी इस रहस्य के आगे निरुत्तर चल रहा है। कई वैज्ञानिकों ने इस दीपक के पीछे का कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि बिना किसी ईंधन के एक लौ कैसे निरंतर जल सकती है। भक्तों के लिए यह कोई साधारण दीप नहीं बल्कि भगवान वेंकटेश्वर की कृपा का जीवित प्रतीक है। कहा जाता है कि यह वही ज्योति है जो अनादिकाल से जल रही है, और जब तक यह दीपक जलता रहेगा तब तक तिरुपति बालाजी मंदिर की दिव्यता भी अमर बनी रहेगी। क्योंकि यह सिर्फ एक लौ नहीं
ये उस विश्वास की गवाही है जो समय, तर्क और युग सबको पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, इन सब रहस्यों के बाद भी एक सवाल अब भी बाकी है। आखिर इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ कैसे? किसने घड़ी यह अद्भुत वास्तुशिल्प कला, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं? क्या आपको पता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? यह सवाल सदियों से चर्चा का विषय रहा है। 2018 में आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए एक शोध में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मंदिर की दीवारों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बीच की दूरी हमेशा 0.2 इंच पाई गई। इतनी सटीक परिशुद्धता, जो आज की आधुनिक लेजर तकनीक के बिना लगभग असंभव मानी जाती है। लेकिन सोचिए, जब हजारों साल पहले ऐसी तकनीक नहीं थी, तो आखिर यह अद्भुत निर्माण संभव कैसे हुआ? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों में झांकना होगा जहां से शुरू होती है तिरुपति बालाजी मंदिर की वास्तु यात्रा। शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण 9वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के काल में हुआ। काले ग्रेनाइट पत्थरों से बने उस गर्भगृह ने इस दिव्य धाम की नींव रखी। फिर आया चोल राजवंश, जिसने 11वीं शताब्दी में मंदिर का विस्तार कराया और 12 गांव इस पवित्र स्थान को दान में दिए। मगर मंदिर को उसकी वास्तविक भव्यता मिली विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में, जब सम्राट कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी के बीच स्वर्ण गोपुरम का निर्माण करवाया और 30 गांव मंदिर को अर्पित किए। इतना ही नहीं, 1750 में मराठा शासक रघुनाथ राव पेशवा ने इस मंदिर को चांदी का विशाल सिंहासन दान दिया। ब्रिटिश काल में यह मंदिर महंतों के प्रबंधन में रहा और 1933 में स्थापित टीटीडी ने इस धरोहर को नई पहचान दी। आज यह संस्था 300 से अधिक मंदिरों का संचालन करती है और तिरुपति बालाजी मंदिर के परिसर में मौजूद 1200 से भी अधिक शिलालेख और 10वीं शताब्दी की गुप्त सुरंगें इसके प्राचीन वैभव का प्रमाण हैं। इतिहास ये स्पष्ट करता है, यह मंदिर किसी एक राजा या किसी एक युग का निर्माण नहीं, बल्कि सदियों की श्रद्धा, सामर्थ्य और चमत्कार का संगम है। हर युग ने इसमें अपनी छाप छोड़ी और इसी वजह से आज तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था का जीवन साक्ष्य बन चुका है। सदियों से चलता आ रहा यह मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला और वैभव के लिए, बल्कि अपनी अद्भुत परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। और इन परंपराओं में सबसे विचित्र, सबसे रहस्यमयी मानी जाती है बालदान की परंपरा। जी हां, हर साल लाखों भक्त यहां आते हैं, भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में झुकते हैं और फिर बिना किसी हिचक के अपने बाल दान कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर इस परंपरा के पीछे छिपा रहस्य क्या है? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वह चरवाहा भगवान विष्णु को कुल्हाड़ी से मार देता है, तो उनके माथे पर गहरी चोट लगती है और उनके बाल भी कट जाते हैं। उसी समय यह दृश्य देख रही गंधर्व राजकुमारी नीला देवी बिना एक पल गंवाए अपने लंबे और सुंदर बाल काट देती हैं और उन्हें भगवान विष्णु के सिर पर अर्पित कर देती हैं। बाल, जो किसी स्त्री की सबसे बड़ी शोभा माने जाते हैं, उन्हें बिना किसी संकोच के त्याग देना, यह त्याग भगवान विष्णु के हृदय को छू गया। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर घोषणा की, जो भी भक्त तिरुपति आकर अपने बालों का दान करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तब से यह केश दान परंपरा चलती आ रही है और आज भी हर दिन हजारों लोग अपने सिर के बाल भगवान के नाम पर अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि वेंकटेश्वर भगवान की जो मूर्ति आज तिरुमाला में विराजमान है, उसके सिर पर जो बाल हैं वह नीला देवी के ही बाल हैं, जो हजारों सालों से कभी झड़े नहीं, कभी उलझे नहीं। यह मान्यता ही भक्तों के मन में इतनी आस्था भर देती है कि वे अपनी बाहरी सुंदरता त्याग कर भगवान के प्रति अपनी संपूर्ण भक्ति समर्पित कर देते हैं। लेकिन इस परंपरा का एक व्यावहारिक पहलू भी है। मंदिर में जब भक्त अपने बाल दान करते हैं, तो कर्मचारियों द्वारा उन्हें सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, धोया और साफ किया जाता है। फिर उनसे हेयर विग्स और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन भारतीय बालों की विदेशों में बहुत बड़ी डिमांड है।
मंदिर प्रशासन इन्हें नीलामी के जरिए बेचता है और इससे हर महीने लगभग 20 लाख रुपए की आय होती है। यानी जिस बालों को भक्त भक्ति से अर्पित करते हैं, वे आगे चलकर न केवल लोगों की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि मंदिर की सेवा और धर्म कार्य का साधन भी बनते हैं। लेकिन दोस्तों, तिरुपति का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से पुजारियों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आया है। साल 1937 की वो भयावह रात, जब एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य जिज्ञासावश मूर्ति के पीछे झांकने की कोशिश करता है। कहते हैं, अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसकी जुबान लकवाग्रस्त हो जाती है। मंदिर के अभिलेखों में आज भी यह घटना दिव्य शाप के रूप में दर्ज है। पर सवाल उठता है, क्या यह सच में कोई अलौकिक घटना थी, या फिर मूर्ति के पीछे छुपा है ऐसा रहस्य जिसे मानव आंखें देखने के लिए बनी ही नहीं थी? वाल्मीकि रामायण में एक चौंकाने वाला उल्लेख मिलता है, जहां कहा गया है कि भगवान विष्णु के इस स्वरूप के पीछे का हिस्सा वैकुंठ का द्वार है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय केंद्र जहां से आध्यात्मिक और भौतिक संसार का संगम होता है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्रीनिवासाचार्य ने 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, रात के समय जब मैं अकेला गर्भगृह में होता हूं, तो मूर्ति के पीछे से मुझे किसी के सांस लेने जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जीवित हो। उनकी यह बात सुनकर पूरा मंदिर प्रशासन सन्न रह गया था, क्योंकि यह वही मूर्ति है जो सदियों से अचल मानी जाती है, जिसकी आंखें, चेहरा और भाव हर दिन एक से दिखाई देते हैं, फिर भी उनके भीतर कुछ ऐसा है जो जीवंत प्रतीत होता है। 2005 में एक और पुजारी ने दावा किया था कि उसने मूर्ति के पीछे एक नीली रोशनी देखी थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए 2011 में एक इंफ्रारेड कैमरा लगाया गया, लेकिन कैमरा अचानक फेल हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे निष्क्रिय कर दिया हो। फिर 2019 में आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके अनुसार मूर्ति का पिछला हिस्सा रेडियो एक्टिव गुण दर्शाता है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वहां अजीब सी तरंगें और कंपन महसूस होते हैं, मानो कोई ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही हो। लेकिन यह केवल एक वैज्ञानिक थ्योरी है। वास्तविक सच्चाई आज भी किसी के पास नहीं है। क्या वास्तव में वह मूर्ति जीवंत है? क्या सच में उसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय शक्ति कार्यरत है, या यह सब हमारे विश्वास और आस्था का परिणाम है? कोई नहीं जानता। पर इतना जरूर है कि तिरुपति बालाजी का यह रहस्य आज भी विज्ञान और भक्ति दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमयी कहानी सदियों से लोगों के बीच चर्चा में रही है। कहा जाता है कि एक ऐसा रहस्यमय गांव है जहां से हर दिन मंदिर के लिए फूल, घी, दूध, तुलसी और पूजा में उपयोग होने वाली सारी वस्तुएं आती हैं। ये वस्तुएं रोज मंदिर तक पहुंचती हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो गांव कहाँ है, वहां के लोग कौन हैं, और ये सब चीजें मंदिर तक पहुंचती कैसे हैं। कई भक्तों का मानना है कि यह गांव खुद भगवान विष्णु के सेवकों द्वारा संचालित है, जहां से हर सुबह अदृश्य रूप में ये वस्तुएं बालाजी के चरणों में पहुंचाई जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब मंदिर के मुख्य पुजारी से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, यह सब केवल अफवाह है। मंदिर में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं पास के गांवों और स्थानीय बाजारों से आती हैं, न कि किसी रहस्यमय जगह से। यानी भले ही भक्तों की आस्था इसे दिव्य चमत्कार मानती हो, पर सच्चाई यही है कि यह कहानी शायद सिर्फ श्रद्धा और कल्पना का संगम है। फिर भी तिरुपति के हर कोने में इतना रहस्य छिपा है कि सच और विश्वास दोनों की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है, जहां हर चमत्कार के पीछे एक अनकही कहानी छिपी है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न तर्क समझा पाता है, न ही विज्ञान उनका उत्तर दे पाता है। तिरुपति बालाजी का यह पवित्र धाम भी उन्हीं रहस्यों में से एक है, जहां आस्था और ऊर्जा शब्दों से नहीं, अनुभव से महसूस होती है। वेंकटेश्वर केवल देवता नहीं, बल्कि एक चेतना है, जो हमें बताती है कि जहां ज्ञान रुक जाता है, वहीं से श्रद्धा अपना मार्ग खोलती है। तो क्या यह सब संयोग है, या सच में कोई अदृश्य शक्ति यहां कार्यरत है? यह निर्णय आपका है।
अगर आपने भी कभी इस धाम की दिव्यता महसूस की है तो समझिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है।